जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट्स वाले इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और साइंस का सब आज की इस वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देखे। यहाँ पर विश्व छात्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा कि विश्व छात्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को चित्र, इसलिए यहाँ पर चित्र वाला सवाल लेकर आए हैं ताकि आप लोग को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीयू की स्थापना कब हुई थी। तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में सीपीयू की स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है। जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करना होता है वो किसके पास होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि न्यायाधीशों को वृद्धि करने का पास संसद के पास होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक किसके पास वृद्धि करने की क्षमता होती है तो संसद कर सकता है न्यायाधीशों में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है। सुंदरवन के डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो आप लोग जानते होंगे सुंदरवन की डेल्टा हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी। चंबल नदी है जो सुंदरवन की डेल्टा बनाती है। चंबल सुंदरवन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत से बच्चे यहाँ पर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे सवाल में ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाल है। रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस में है। तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल, ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल राज्य किस में है। तो उत्तर प्रदेश में। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक बार और छठा नंबर सवाल, 2 बार छठा नंबर सवाल है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कौन सा है। तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है। छठा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये आप लोग को क्वेश्चन हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देना है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो सूर्य को ही सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देना है किसके असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाए जाने का निष्ठा बर्बादी बताया था। विदेशी कपड़ों को जलाए जाने का एक निष्ठा बर्बादी है, यह किसने बताया था। तो 7वां का करेक्ट आंसर जानते होंगे। विदेशी के समय कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर ने बताए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, विदेशी कपड़ों को हम लोग जला देते हैं। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोले थे। चलिए आगे ध्यान देना है। लॉर्ड मैकले संबंधित है। लॉर्ड मैकले किससे संबंधित है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लॉर्ड मैकले किससे संबंधित है। तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से। चलिए आगे ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मौले मिंटो रिफर्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। मौले मिंटो रिफर्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह है, जो सबसे पहले अगर भारत में उद्योग का विकास हुआ था वो कौन सा उद्योग है। तो वह है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का सबसे प्रथम उद्योग भी भारत में विकास हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक बने रहना है ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वाले आप लोग को छूट ना पाए। वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है था। जो प्रथम भारतीय उपग्रह था वो कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है जो प्रथम भारतीय उपग्रह है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है, तो आर्यभट्ट है। चलिए आगे ध्यान देना है 12 नंबर क्वेश्चन की ओर कि विक्रमाशील शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है। जो विक्रमाशिला के जो आप लोग जानते होंगे शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मपाल है। धर्मपाल है, आप लोग जानते होंगे। देखिए धर्मपाल का आप लोग चित्र भी देखे होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गंडक परियोजना किन 2 राज्यों के संयुक्त पर परियोजना बनाया गया। ये आप लोग गंडक परियोजना जानते हैं, वो 2 राज्यों के यहाँ पर संयुक्त की परियोजना है। 2 राज्यों को जुटने का परियोजना है। तो इस यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्यों का संयुक्त पर गंडक राज्यों का संयुक्त पर परियोजना बनाया गया है, गंडक परियोजना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 14 नंबर क्वेश्चन की ओर
कि वन रोपण, वन रोपण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? वन रोपण प्रक्रिया क्या है, इसका से आप लोग क्या समझते हैं? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वन रोपण प्रक्रिया से तो और पेड़ों को लगाने की समझते हैं, और पेड़ों के लगाने की हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए वन के साफ करना ये नहीं होगा, पेड़ काटना ये नहीं होगा, इनमें से सभी तो होवे नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान देना है, उससे पहले आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार पुलिस 2025 एग्जाम कैप्सूल अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो मात्र आप लोग को 49 रुपये में 500 सवाल मिलेंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है, ये व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग को जरूर मैसेज करना है। मात्र आप लोग 49 रुपये में 500 प्रश्न खरीद सकते हैं। हर एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं, ऐसे वर्दी की चाहत है, तो अगर आप लोग को भी वर्दी के लिए हो जाओ तैयार तो मात्र ये 49 रुपये में 500 सवाल आप लोग खरीद सकते हैं। एग्जाम कैप्सूल जो एग्जाम के नज़दीक जितने भी हर एक साल ये बच्चे खरीदते हैं, मात्र 49 रुपये में 500 सवाल, तो आप लोग भी खरीद सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करते हैं। तो चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है कि यहाँ पर वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो ये आप लोग जानते हो, वन रोपण प्रक्रिया और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। चलिए आगे ध्यान देना, 15 नंबर क्वेश्चन कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? जब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में किस नाम से जानते हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा। ऑप्शन और डी हो जाएगा सुंदरवन, ऑप्शन डी हो जाएगा सुंदरवन के नाम से जानते हैं। वन डेल्टा क्षेत्र को वन लगाने की क्रिया को सुंदरवन कहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जब लावा के प्रभाव चलता है आप लोग जानते होंगे, तो उसके में किस मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रभाव से? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन और बी हो जाएगा काली मिट्टी का, काली मिट्टी का होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 17 नंबर क्वेश्चन भारत के सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य क्या है? सबसे अधिक यहाँ पर गेहूं उत्पादन करता है, खाद्यान्न उत्पादन करता है, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा गया है? किस नदी घाटी को भारत को रूर कहा जाता है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दामोदर घाटी को, दामोदर घाटी को भारत का रूर कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, भिलाई षड्यंत्र किस मदद से स्थापित किया गया है? भिलाई षड्यंत्र किस मदद से स्थापित किया गया है? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रूस के मदद से यहाँ पर स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पर क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन के पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हाजीपुर में, हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। चलिए आगे ध्यान देना है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? जब वायु परिवहन सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था भारत में? वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1911 में, 1911 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखना है 22 नंबर क्वेश्चन के हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी महानदी को, महानदी को नियंत्रित करता है। हीराकुंड बांध किस पे है? तो महानदी पे है, आप लोग भी याद रखेगा, कहीं कहीं सवाल पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पर आप लोग, तो यहाँ पर हीराकुंड परियोजना महानदी पर नियंत्रित करता है। चलिए आगे ध्यान देना है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? जब भारतीय वन सर्वेक्षण चला था तो उसके विकास का यहाँ पर स्थापना कब हुआ था? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1981 ईस्वी में हुआ था, 1981 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप आप लोग जानते होंगे कहाँ है? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में है, बंगाल के खाड़ी में है, यहाँ पर देख सकते हैं न्यू मूर द्वीप। चलिए आगे ध्यान देना है 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम किस द्वीप का नाम रखा गया है? जब उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर हवाई द्वीप है जो बिहाइल द्वीप है, इसका नाम है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर देखिएगा। आगे ध्यान देना है 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्न में कौन सा धातु है जो अर्धचालक की तरह यहाँ पर ट्रांजिस्टर में प्रयोग करता है? अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग करता है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मेनियम है, ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मेनियम है जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग करता है। आगे ध्यान देना है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरोध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा जो प्रवृत्ति है जिसमें प्रासरोध्वनि का उपयोग करते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सोनोग्राफी, सोनोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर सोनोग्राफी। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान देना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण आप लोग जानते होंगे कब लगेगा, अमावस्या रहेगा तब, कि पूर्णिमा के दिन, कि किसी भी दिन नहीं, या चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, तो ये तो आप लोग को होगा नहीं, किसी दिन भी नहीं, यानी कि लगता है सूर्य ग्रहण, तो आप लोग जानते होंगे कि लगता है, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, लुई पाश्चर किसकी खोज की है? तो लुई पाश्चर आप लोग जानते होंगे लुई पाश्चर किनकी खोज की है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर रेबीज रोधी टीका का, रेबीज रोधी टीका का खोज लुई पाश्चर ने
किए हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। दूध से मक्खन लेने पर यहाँ पर क्या है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूध से मक्खन निकालने पर यहाँ पर दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 31 नंबर सवाल क्या करा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एनिर्को फर्मी। एनिर्को फर्मी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि थार्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो थार्मोस्टेट का प्रयोजन हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ताप को नियंत्रण रखना। ताप को नियंत्रण रखना। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 34 नंबर सवाल के निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा वेग है। वेग को ही सदिश राशि कहते हैं, तो निम्नलिखित में सदिश राशि की वेग है। चलिए आगे ध्यान देना है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होता है, जो आप लोग फोटोग्राफी देखे होंगे उसमें मुख्य रंग कौन सा होता है, तो क्या हो जाएगा, मुख्य रंग हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है। मुख्य रंग यहाँ पर लाल, नीला और हरा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला तो होगा नहीं, यानी कि काला लोगेगा तो आप लोग जानते होंगे ये काला कैसे दिखाई देगा। चलिए बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो आप लोग जानते हो कि बिजली के जब पंखों को गति को हम लोग यहाँ पर बदलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रेगुलेटर से द्वारा। रेगुलेटर के द्वारा आप लोग बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रेगुलेटर को अंतते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। पारियोमीटर। पारियोमीटर आप लोग देखो नियंत्रण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस नियंत्रण को हम लोग पारियोमीटर से मापते हैं, पायरोमीटर क्या हो जाएगा। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च तापमान को हम लोग पारियोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन अदिश राशि कौन है, तो इनमें से अदिश राशि कौन हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्जा ही अदिश राशि यहाँ पर लिख रहा है फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग जानते पढ़े होंगे, तो यहाँ पर है पलावन के नियम से आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल की ओर देखते हैं कि राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में ने बनाया था। जो राजहंस पर्व था वो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है राजवर्ष पर्व। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, एकदम लास्ट क्वेश्चन तक जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है। तो और इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर भी देख सकते हैं। चैनल पर एक से एक वीडियो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डाला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संप्रेषण क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संवहन कहलाएगा। ऑप्शन संवहन कहलाता है। आणविक संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। चलिए आगे ध्यान देना है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जब डेसिबल इकाई का प्रयोग कब होता है, तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि को तीव्रता के लिए हम लोग डेसिबल इकाई को प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 43 का हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थिति कब होते हैं, आप लोग जानते होंगे एंजाइम, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणुओं में एंजाइम रहते हैं जो अनुपस्थित रहते हैं, उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं विषाणु में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मूंगफली का वनस्पति नाम से होता है। किस नाम से मूंगफली की वनस्पति को हम लोग जानते हैं, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इरेकिस हाइपोलोजिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण में से संबंधित सिद्धांत क्या है। जो मृदा जो द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है, तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन और केशिका क्रिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका अंगकों में कौन सा अर्ध परागमय है, तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है, तो देखिए घास, गेहूं तथा आम, ये आप लोग क्या ऐसा लग रहा है, ये आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है। यहाँ पर देखिए घास खा जाएगा बकरी, बकरी खा जाएगा मानो, ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप लोग आहार श्रृंखला के बारे में समझिएगा। चलिए वो इस प्रकार से आप लोग सवाल नहीं छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए चौथा आप लोग समझा दें, घास को खाएगा मछली, नहीं ये नहीं हो सकता है। बकरी को खाएगा गाय, नहीं। आहार श्रृंखला मैंने एक दूसरे को खा जाए, चलिए तो वो होता है। चलिए आगे यहाँ पर 49 नंबर देखते हैं
हमारे शरीर में मस्तिष्क को कौन सा भाग है जो संवेगात्मक क्रिया को नियंत्रित करता है। जो संवेग, जब आप लोग को जब कोई भी टर्च करता है तो उसको नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 50 सवाल है, आप लोग 50 नंबर सवाल देखिएगा कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जब आप लोग को टाइफाइड बुखार होता है तो आंत प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आप लोग को सही हुआ। जिसमें अगर आप लोग 40 सही कर देते तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है 50 में कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है जरूरी। और इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा 50 में कितना सही हुआ, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग कमेंट करके बताना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।